नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हेमम सौहार्द्र हे आर्यव्रत राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। पुनः आपका आज फिर स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हमारे पास जो रोगी हैं वो सर्वेश जी हैं। 52 साल इनकी उम्र है और ये गाज़ियाबाद से हैं। इनका बेटा जो शानू है, हम उसका भी स्वागत करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और आपको बताना चाहें कि ये जो हमारे रोगी हैं ये अर्धित फेशियल पैरालिसिस से और पक्षाघात से आधे शरीर का जो अंग वायु की विकृति के कारण सिकुड़ने लग जाता है, नसें सिकुड़ जाती हैं, उनका रक्त का संचार रुक जाता है, उस बीमारी से ये ग्रसित थे। और कुछ समय तक मेडिसिन लेने के पश्चात जब इनका पंचकर्म की विधियां इन पे साथ साथ अन्य औषधियों के साथ जब हमने शुरू की गई, तो उसके बाद ये कितना अनुभव अपना फील करते हैं, कितना ठीक हैं, कितना नहीं ठीक हैं, क्या दिक्कतें पहले थी, क्या सुधार अब उसमें आया है, और ये इनके मुख से हम सुनना चाहेंगे। सर्वेश जी, आपका हम स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर। और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी और कितना सुधार ट्रीटमेंट के दौरान, चिकित्सा जो चल रही है आपकी, आपको कितना सुधार इसमें आया है, बताइए। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मैं अपने आप में 50% अनुभव कर रहा हूँ कि ये मेरा सही हुआ। एक महीने का ट्रीटमेंट हुआ है? और हाँ, 1 महीना मुझे हुआ है और आज ये दूसरी बार थेरेपी हुई है, जिसमें मैं 50% ठीक अप्रूव मान रहा हूँ। और आप चाबी को होल्ड नहीं कर पाते थे, हाँ, वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। हाँ, तो उसमें कितना सुधार है। ये होल्ड कर लेते थे, लेकिन एम नहीं कर पाते थे। हाँ, जैसे छल्ला पकड़ना तो छल्ला नहीं पकड़ पाते थे। आज के टाइम पे छल्ला उठा सकते हैं, छल्ला उठाओ, छल्ला पकड़ सकते हैं, एम ठीक नहीं था। और बोलने में आपको क्या परेशानी थी? बोलने में मुझे जीभ ही नहीं उठ पाती थी, और अब उसमें भी मैं 50% मान के चल रहा हूँ कि मेरा सुधार है। आपके चलने फिरने में, आप चलने फिरने में भी मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपसे हमने जान लिया। हम आपके बेटे शानू से चाहेंगे कि वो अपने पिताजी में क्या अनुभव करते हैं, कितना चेंज आया है। वो जो रोज़ इनको देख रहे हैं, जो पहले देखते थे और जब आज देख रहे हैं, तो उसमें कितना परिवर्तन है, कितना सुधार है, चिकित्सा पद्धति कहाँ तक कारगर है, आयुर्वेद में जो चिकित्सा इनको दी जा रही है वो कहाँ तक कारगर है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आयुर्वेदिक इलाज पर विश्वास नहीं करता था। तो 2015 में हुआ था पापा को ये। तो 2015 में हम लोग गवर्नमेंट अस्पताल में करवा रहे थे इलाज, सारा एलोपैथी था। तो 6 साल तो मैं देख लिया, पापा के अंदर कोई सुधार नहीं था। हालांकि हाँ, वर्क करता था हाथ, लेकिन उनको महसूस नहीं होता था हाथ का कि हाथ कहाँ जा रहा है, क्या उठा रहा है, कुछ नहीं। लेकिन अब मैंने जब 6 साल देख लिया कि दवाइयाँ चल रही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो अब मैंने पापा के अनुसार मैं आयुर्वेदिक पर आया। ठीक है। और मैंने वैद्य जी से बात करी, तो वैद्य जी ने एकदम नस पकड़ते उन्होंने बता दिया सब कुछ कि ऐसे ऐसे है। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, तो हमने दवाइयाँ चलाई और 1 महीने के अंदर मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खुश हैं। 6 साल में जो चीज़ नहीं हो पाई वो 1 महीने में हमारा इम्प्रूवमेंट दिखी, सुधार आ रहा है। जी देखिए दर्शकों, मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि विकृत वात जनित व्याधि वातज व्याधि की वायु की विकृति से जो जनित दोष है, जो रोग है, उसी का नाम वायु वात व्याधि के अंदर हमारे आचार्य चरक ने लिया गया है। तो ऐसे में जो वात को, रुक्षता को बढ़ाने वाले जो खान पान है, पथ्य है, अपथ्य है, विहार है, तो इस प्रकार यदि आप उनसे बचते हैं तो आप अपने रोग को ख़त्म करने में सहायता, खुद एक चिकित्सक बन के सहायता कर सकते हैं। परंतु आपको या हमारे इन दर्शकों को या जो इसको देख के आगे अपना इलाज कराना चाहते हैं, मैं उनको स्पष्ट एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यदि दिनचर्या का पालन शास्त्रीय तरीके से नहीं होता है, आप प्रकृति के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो वायु की विकृति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये जो औषधियाँ, ये जो शोधन चिकित्साएं जो आपकी की जा रही हैं, ये कुछ समय तक टेम्परेरी रिलीफ देंगी। अगर परमानेंट करना है तो आपको पथ्य का पालन करना पड़ेगा। आहार विहार जो शास्त्रीय है उसको आपने मानना पड़ेगा। प्रकृति बोलती है
कि रात्रि मैंने इसलिए दी है, आप सो जाइए और रोशनी के साथ यदि आप उठ जाते हैं, जिसको दिनचर्या के अंदर ब्रह्म मुहूर्त जागरण कहा गया है, तो उसी के अनुसार यदि खान पान समय से होता है, व्यायाम होती है, स्नान के बाद यदि भोजन का ग्रहण होता है, तो निश्चित रूप से आप अपने शरीर को एक लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं, अपनी आयु को दीर्घायु बना सकते हैं, समस्त मानसिक भी और शारीरिक विकारों को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो उसके लिए दिनचर्या का पालन और लघु सुपाच्य भोजन का सेवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एक बिना वैद्य के परामर्श के बिना या किसी डॉक्टर के परामर्श के बिना आपके शरीर को स्वस्थ और सुंदर और स्वस्थ रख सकता है। तो उसको अपनाइए, उसके बताए गए निर्देशों के अनुसार आप भोजन का खान पान कीजिए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने शरीर से रोगों को भगा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।